पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक कहानी एक लकड़हारा का है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़ी कीनता था, लकड़ी को बेचता था, जंगल में जाता था, सूखी सूखी लकड़ियां काटता था, गीली लकड़ियां नहीं लाता था। और वो लकड़ी पूरे नगर में घूम के अपने गांव में 10 रुपया में बेचता था। 10 रुपया में बेच के घर पे जब पैसे लेके जाता था तो लकड़हारा की पत्नी लकड़हारा से लड़ाई कर लेती थी। बोलती थी 10 रुपये में क्या होगा, परिवार का खर्चा 10 रुपये में कहाँ से चलेगा। लकड़हारा बोलता था क्या करूं, इतना मेहनत तो करता हूँ, अब 10 रुपया की बिक्री होता है तो क्या कर सकता हूँ। ऐसे कमा खा के उसकी जीवन बीत रहा था लकड़हारा का। एक दिन लकड़हारा की पत्नी बोली अपने पति से कि अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव क्यों नहीं चल जाते हो, दूसरे नगर में जाके लकड़ियां बेचते तो ज्यादा पैसे मिलता। लकड़हारा बोला कि नहीं, अपना देश अपना गांव, मैं अपना घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ चाहे ढेर अपने नगर में अपने गांव में अपने घर पर रह के कमाऊंगा और खाऊंगा, बाल बच्चे में रहूंगा, मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लकड़हारा की पत्नी बोली ठीक है, जब आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको क्या मैं बोलूं। लकड़हारा का वही फिर काम, लकड़ियां जाता था जंगल में, सूखी सूखी लकड़ियां काट के लाता था और बेचता था और अपना घर परिवार चलाता था। एक दिन लकड़हारा क्या किया कि लकड़ी काट के ले आया, लेकिन लकड़ी बिका नहीं। लकड़ी बिका नहीं, लकड़हारा क्या किया कि एक मंदिर था महादेव का, उस मंदिर के लगे लकड़ी रख के बैठ गया। और बैठ के लकड़हारा सोचने लगा कि पूरा दिन घूमा, लकड़ियां बिका नहीं, मैं क्या करूं, आज मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। लकड़हारा ये बात बैठ के सोच ही रहा था। तब तक क्या हुआ कि मंदिर के जो पुजारी यानी पंडित जी जो थे मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो देखे लकड़हारा लकड़ी रख के और बैठा हुआ है। पंडित जी ने लकड़हारा से पूछा कि आप लकड़ियां रख के यहाँ क्यों बैठे हो। लकड़हारा बोला क्या करूं पंडित जी, रोज एक बोझा लकड़ियां बेचता था तो 10 रुपया मिल जाता था, और आज पूरे गांव घूम लिया, कोई लकड़ी को नहीं खरीदा। अब मैं सोच रहा हूँ मंदिर पर बैठ के कि आज मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि आज तो 1 रुपया भी बिक्री नहीं हुआ। पंडित जी बोले लकड़हारा को कि ऐसा करो, रोज के रोज एक बोझा लकड़ियां मुझे दे दिया करो। तो लकड़हारा बोला कि आप क्या करेंगे। बोले कि काम होगा हमारे घर में, लकड़ी का खाना पीना बन जाएगा। तो लकड़हारा बोला ठीक है। फिर पंडित जी लकड़हारा से पूछे कि भोजन वोजन किए हो कि नहीं। लकड़हारा बोला कि नहीं, सुबह से शाम होने वाला है, मैं भोजन नहीं करा क्योंकि पैसे नहीं था। पंडित जी बोले मेरे घर चल के भोजन कर लो। लकड़हारा बोला कि हे पंडित जी, अगर तुम्हारे घर चल के तुम्हारे हिस्से का मैं भोजन कर लूंगा तो तुम क्या खाओगे।
पंडित जी बोले लकड़हारा को कि देखो, मेरे घर में कम से कम 50 आदमी का भोजन रोज बनता है। लकड़हारा बोला कि 50,000, अरे 50 आदमी का भोजन जो है आप खा जाते हो, आपका परिवार खा जाते हैं? पंडित जी बोले नहीं, 50 आदमी का भोजन बनता है और रोज मैं लोगों के बांटता हूँ, खिलाता हूँ भोजन, वो भी फ्री का। तुम भी चलो फ्री के खा लेना, तुमसे पैसे नहीं लूंगा, और एक बोझा लकड़ियां हमें देते रहना। तो लकड़हारा बोला ठीक है, 10 रुपये में लकड़ियां मैं एक बोझा बेचता हूँ, आप 10 रुपया दे देना। पंडित जी को बोला। पंडित जी बोले नहीं, 5 रुपया दूंगा। लकड़हारा बोला कि 5 रुपया देंगे तो 5 रुपया का खाना आप खिलाएंगे, उसमें काट रहे हैं क्या? तो लकड़हारा पंडित जी बोले नहीं, तुम रोज दिन हमारे घर भोजन कर सकते हो, भोजन का कोई पैसे नहीं है, लकड़ी का 5 रुपया मैं दूंगा। तो पंडित लकड़हारा बोला कि ठीक है, मैं 10 रुपया का लकड़ियां बेचता हूँ, 5 रुपया आप देना मुझे, और जो 5 रुपये का जो लकड़ियां होगी हमारे तरफ से अपने अच्छे काम में लगा लेना, लेकिन आप 5 रुपया मैं आपसे लूंगा। लकड़ी रोज 10 रुपया का लग दूंगा, लेकिन पैसे 5 रुपया लूंगा। 5 रुपया का हमारे तरफ से दान पुण्य में लगा लीजिएगा लकड़ियां का, क्योंकि उस पर खाना बनेगा, लोग खाएगा तो हमें भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि हम इतना अमीर तो हूं नहीं कि अनाज पानी राशन से सहायता करूं, सो मैं लकड़ी से ही सहायता करूंगा। पंडित जी बोले ठीक, हाँ पंडित जी बोले ठीक है, अच्छी बात है। लकड़हारा क्या किया, 5 रुपया पंडित जी दिए लकड़ के, लकड़हारा घर लेके गया, अपनी पत्नी से बोला, दिया, बोला 5 रुपया आज कमाया हूँ, ले ले। अब लकड़हारा की पत्नी और ऋषि आ गई, गुस्सा हो गई, बोली 10 रुपया तुम ला के देते थे तो घर चलता ही नहीं था, अब तुम 5 रुपया दे रहे हो तो 5 रुपया से मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, नहीं हो पाएगा। लकड़हारा बोला कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, 10 रुपया, अरे 5 रुपये का लकड़ी, 10 रुपये का लकड़ी जो है हम पंडित जी के दूंगा, तो 5 रुपया हम दान में लगा रहा हूँ लकड़ी देके, और 5 रुपया पंडित जी हमको देंगे लकड़ी का, और एक बोझा एक्स्ट्रा लकड़ी रोज काटूंगा, 2 बोझा, तो एक बोझा जो लकड़ी बेचूंगा 10 रुपये का, तो 5 रुपया पंडित जी देंगे, 5 रुपया उस लक 10 रुपया उस लकड़ का, नहीं कुल मिला के 15 रुपया अब हमारे पास बचेगा। अब थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा। उसकी पत्नी लकड़हारा बोली कि ठीक है, मेहनत करेंगे जब भी तो घर का खर्चा चलेगा। तो लकड़हारा क्या किया कि रोज 2 बोझा लकड़ियां लाता था, एक बोझा पंडित जी को देता था तो जो 5 रुपया देते थे, एक बोझा लकड़ियां घूम के बेचता था तो 10 रुपया उसका मिलता था। यानी लकड़हारा रोज के 15 रुपया कमाने लगा। उसकी पत्नी खुश हो गई, घर परिवार 15 रुपया में मन चला लेती थी अच्छा खासा। लेकिन होता क्या है, जब एक जगह से हम जंगल से लकड़ियां ज्यादा रोज रोज काटेंगे तोड़ेंगे तो लकड़ी खत्म हो जाती है। लकड़हारा जिस जंगल से जिस साइड से लकड़ियां रोज सूखी सूखी तोड़ता था, उस साइड के तोड़ तोड़ के लकड़ियां उधर का सूखी खत्म हो गई। लकड़हारा सोचा कि बीच में तो मैं जाता नहीं हूँ, डर के मारे जीव जंतु होंगे हम पे हमला कर देंगे, हमें मार देंगे, लेकिन अब लकड़ियां अगर इधर है ही नहीं तो बीच में जंगल में तो जाना ही पड़ेगा, और जाएंगे नहीं तो लकड़ियां मिलेगी नहीं, अब मिलेगी नहीं, बेचूंगा नहीं तो घर खर्च कैसे चलेगा। लकड़हारा एक दिन क्या किया, बीच जंगल में घुस गया लकड़ी के लिए, डरते डरते। जब घुस गया तो एक पेड़ पर लकड़ियां सूखी दिखी, लकड़हारा उस पेड़ पर चढ़ गया और एक डांड काटा सूखी लकड़ी के, जो नीचे आके गिरा, और पेड़, जिस पेड़ पर लकड़हारा चढ़ा था उस पेड़ के यारी बगल में नीचे बहुत जंगल घास था। उसी पेड़ के नीचे घास में बैठ के जंगल में एक महात्मा तप कर रहे थे, लेकिन ये बात लकड़हारा को नहीं पता था, लकड़हारा ने देखा ही नहीं। जब लकड़हारा ऊपर से लकड़ियां काटा तो महात्मा पर वो लकड़ी गिर गई। जब महात्मा पर गिरी तो महात्मा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि महात्मा का तप भंग हो गया, तप कर रहे थे
तब उनका भंग हो गया। महात्मा बहुत गुस्सा किए और चिल्लाए, कौन है, सामने आओ। लकड़हारा पेड़ पर से उतरा, बोला, हे महात्मा, मैं हूँ। मैं आपको देखा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आपका तप हम भंग कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। महात्मा बोले, नहीं, अब तू गलतियां कर दिया है, मेरा तप जो मैं कर रहा था वो तू भंग कर दिया। इतनी बड़ी गलती तू कर चुका है, अब और गलती की क्या जरूरत है। लकड़हारा हाथ पैर जोड़ता रह गया, हे महात्मा, हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो, ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जो महात्मा थे बोले, नहीं, इस गलती के तो तुझे मैं शराप दूंगा। मैं तुझे शराप देता हूं कि तू कुत्ता बन जाएगा, काला कुत्ता। कमंडल से पानी महात्मा निकाले और उस लकड़हारे पर फेंके और लकड़हारा कुत्ता बन गया, काला कुत्ता बन गया। अब लकड़हारा कुत्ते के रूप में अपने हिसाब से भों भों करके और विनती प्रार्थना करने लगा। महात्मा बोले, तू जो भी कर ले, लेकिन तुझे मैं ये जो मैं शराब देता हूं इससे तू मुक्ति नहीं पाएगा। लकड़हारा बोला कि हे महात्मा, अरे कुछ तो, कोई तो रास्ता बताइए कि हमारी मुक्ति एक कुत्ते के जीवन से कब होगी। महात्मा बोले कि ले, तू इतना सिफारिश कर ही रहा है तो तुझे मुक्ति का एक उपाय बता दे रहा हूं। लकड़हारा बोला, बताइए। महात्मा बोले कि देख, जो बहुत ज्यादा पुण्य कर रहा होगा, अच्छे कर्म कर रहा होगा, महादेव का भक्ति पूजा कर रहा होगा, जो नेक काम कर रहा होगा, अच्छे मार्ग पर चल रहा होगा, वो जब खाना खा के जूठन अपना फेंकेगा पतरी में, उसका जूठन तू चाटेगा तो तू काला कुत्ता से आधा शरीर तेरा व्हाइट हो जाएगा। आधा शरीर मानो कुत्ता के रूप में काला जो रहेगा तू तो व्हाइट बन जाएगा, और आधा शरीर जो बचेगा वो दूसरे का फिर किसी और का जूठा खाएगा, जो वो भी अच्छा कर्म करता होगा, नेक दिल होगा। तब तू पूरे रूप से इंसान का जन्म, यानी एक कुत्ते के जीवन से मुक्ति हो जाएगी और तू इंसान के रूप में फिर तेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लकड़हारा बोला, ठीक है। ऋषि मुनि फिर अपना महात्मा तप करने बैठ गए और वो जो लकड़हारा कुत्ता बना था वो अपना लगा नगर में, गांव में जाने। वो सोचा कि घर जाऊंगा तो कोई पहचानेगा ही नहीं, अब मैं ऐसा इंसान ढूंढता हूं जिसका जूठन खा के मैं ठीक हो सकूं। लकड़हारा को याद आया कि जिस पंडित जी को मैं लकड़ी देता हूं उस पंडित जी तो बहुत नेक दिल इंसान है, 50 आदमी का रोज भोजन कराते हैं, वो भी फ्री का। उनसे इतना नेक दिल इंसान कौन होगा, और महादेव का पूजा पाठ भक्ति भी करते हैं साथ में। जो लकड़हारा था, जो कुत्ता बन गया था, वो चला गया पंडित जी के घर। जब पंडित जी भोजन कर लिए और पत्तल, पहले जमाना में लोग पत्तल में खाना खाते थे, भोजन कह के पंडित जी जो भी थोड़ा बहुत जूठन था पत्तल में उठाए और बाहर ले आकर फेंके, तो लकड़हारा जो कुत्ता बना था वो जाके चाट लिया। जब वो पत्तल चाट लिया पंडित जी का जूठा, तो लकड़हारा की शरीर आधा व्हाइट हो गया और आधा फिर काला कुत्ता रह गया, आधा व्हाइट कुत्ता बन गया। वो लकड़हारा जो कुत्ता बना था सोचा, चलो आधा दे तो मेरा परिवर्तन होगा, अब आधा बचा है, अब किसी और के ढूंढता हूँ कि किसके घरे अब जाऊंगा, कौन इंसान अच्छा मिलेगा। कुत्ता जा रहा था, 2-3 आदमी की बात करते सुना। सब बतिया रहे थे कि अरे एक आदमी है जो गौ माता के दान करता है, गौ माता फ्री का दान करता है, पैसे नहीं लेता है। लकड़हारा सोचा, अरे इतना अच्छा दानी तो कोई होगा ही नहीं जो गौ माता के दान करता है, चलो उसका जूठन खाता हूँ। कुत्ता जाके उसके द्वार पे बैठ गया, ये देखने लगा कब ये खा के जूठन फेंका ताकि मैं चाटूं और इंसान बन जाऊं।
जब वो आदमी जो गौ माता को दान करता था, वो खाना खाया, जब जूठन फेंकने गया, कुत्ता उसका जूठा खाया, लेकिन उसकी शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा, इंसान नहीं बन पाया वो। कुत्ता सोचने लगा कि ये भी तो अच्छा काम किया था, गौ माता को दान कर रहा, फिर भी मेरा शरीर वैसे ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसका जूठन खा के। फिर कुत्ता जाने लगा, फिर चलने लगा, तो फिर जो है एक सेठ मिले। जो सेठ थे वो बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत अच्छा कर्म सत्कर्म करते थे, गरीबों के दुख दर्द हरते थे। यानी सेठ जो थे अपने गांव के एक तरह से वो राजा थे, और गांव वाले उनका प्रजा। जो भी जिसको भी पैसा का राशन का सामान की जरूरत पड़ता, सेठ के घर जाते थे लोग, और सेठ उनका सहायता करते थे। ये बात जब कुत्ता देखा, सोचा सोचा ये सेठ तो बहुत धर्मात्मा है, चलो इनका जूठन खा के देखता हूँ। कुत्ता फिर उनके द्वार पर बैठ गया। जब सेठ जी भोजन कर लिए और जब जूठन फेंके, कुत्ता खाया, फिर कुत्ता का शरीर नहीं बदला, इंसान नहीं बना, कुत्ता ही रह गया। फिर कुत्ता सोचने लगा कि अच्छा, इतना अच्छा कर्म तो ये भी करते हैं, गांव वाले के गरीब कितना दुखिया का दुख समझते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर मेरा शरीर क्यों नहीं बदला, इंसान क्यों नहीं मैं बना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ता फिर वहां से चला। चलते चलते जा रहा था तो क्या देखता है, एक बूढ़ा इंसान कंधे पर एक मटका के पानी रख लिया है घड़ा के, और जा रहा है। कुत्ता सोचा कि बूढ़ा इंसान जिसको चल भी नहीं पा रहा ठीक से, वो एक मटका पानी कंधे पर रख के वो ले जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, चलो इसके साथ चलता हूँ। कुत्ता उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुत्ता क्या देखता है कि एक चबूतरा है, वो बूढ़ा इंसान ले आके मटका का पानी वहां रख दिया, और जो भी राही बटोही जा रहे हैं आ रहे हैं उनको पानी पिला रहा है। कुत्ता ये बात देख के बहुत खुश हुआ, बोला बताओ, बेचारे बूढ़ा है फिर भी लोगों के दान पुण्य कर रहा है। जब कुत्ता वहां बैठ गया था, वो बूढ़ा इंसान देखा कि कुत्ता बैठा हमारे ओर ताक रहा है, तो बूढ़ा इंसान खाना खाने बैठा। खाना खाने बैठा, 4 रोटी लेके गया था वो घर से। 4 रोटी ले गया, 2 रोटी क्या किया कि कुत्ते को खिला दिया, और 2 रोटी उस अपने खा लिया वो बूढ़ा इंसान। जब कुत्ते को 2 रोटी वो बूढ़ा इंसान खिला दिया, तो कुत्ता पूरी तरीके से फिर इंसान बन गया, यानी वो लकड़हारा कुत्ते से इंसान बन गया। फिर वो इंसान यानी लकड़हारा जो इंसान बन गया, कुत्ते की जोनी जो मुक्ति पा गया, वो लकड़हारा के पैर, वो पानी जो बूढ़ा पियाता था उसके पैर पर लकड़हारा गिर गया। बोला हे महात्मा, आपके ना पुण्य आत्मा में कहीं नहीं देखा, आप लोगों के प्यास बुझा रहे हैं, उसका आत्मा जुड़वा रहे हैं, आप जितना पुण्य कमा रहे हैं कोई नहीं कमा सकता। फिर वहां से जो लकड़हारा जब इंसान बन गया, कुत्ते के रूप से उसको मुक्ति मिल गया, तब फिर वो महात्मा के पास जंगल में गया। महात्मा पूछे अब क्यों आए हो, अब तो तुम्हारा शरीर पहले जैसे हो गया, अब तो इंसान तुम बन गए, अब जाओ अपना लकड़ी तोड़ो, काटो, बेचो, कमाओ, खाओ। लकड़हारा बोला नहीं महात्मा जी, कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं पूछने आया हूँ। महात्मा जी बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो। लकड़हारा बोला कि ये बताइए, आपने बोला जो अच्छा कर्म कर रहा होगा, सत्कर्म बढ़िया कर्म कर रहा होगा, पुण्य कर रहा होगा, धर्मात्मा होगा, उसका जूठन खाओगे तो तुम्हारा कुत्ते से मुक्ति मिल जाएगा। मैं जिसको लकड़ी पंडित जी को बेचता था उनके घर गया, और जब उनका जूठन खाया तो मेरा आधा शरीर तो परिवर्तन हो गया, काले कुत्ता से सफेद कुत्ता बन गया। लेकिन वही जूठन जब हम एक आदमी था जो गौ माता को दान करता था, जब उसके घर जाके खाया उसका जूठन, तो मेरे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद एक और सेठ जी मिले जो भी दान पुण्य बहुत करते थे, उनका जब जूठन खाया तो भी मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया, इंसान में नहीं बन पाया। एक बूढ़ा मटके में पानी लेके ले जाके चौतरा पर रोज लोगों के पिलाता था, पुण्य कमाता था। वो 2 रोटी घर से 4 रोटी लाया था, 2 रोटी मुझे खिला दिया, 2 रोटी अपने खाया।
और जब उसका रोटी मैंने खाया, उसका जूठन, तो मैं पूरी तरीके से फिर इंसान बन गया, यानी कुत्ते के जोनी से मुक्ति मिल गया, इंसान का फिर रूप मुझे मिल गया है। सो इसका जवाब मुझे चाहिए। महात्मा बोले, जो पंडित जी के तुम लक्कड़ देते थे, वो लोगों के भोजन खिलाते थे, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो लोगों के भोजन कराए, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं कमा सकता, वो भी फ्री का। सो इसलिए तुम्हारा आधा शरीर कुत्ते से, काले कुत्ता से उज्जर कुत्ता में बदल गया। और जब तुम एक आदमी के सुने की गौ माता को दान करता है, तो तुम सोचे कि अच्छा इंसान ये भी है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं था। वो अपने नाम के लिए गौ माता का दान करता था, कि ताकि लोग कहें कि फला इंसान गौ का दान किया। वो अपना नाम कमाने के लिए कर रहा था। उसके मन में नाम कमाने का यानी एक लालच था, बड़ाई सुनने का। इसलिए उसका तुम जूठन खाए तो तुम्हारी शरीर नहीं बदला, तुम इंसान नहीं बने। आज जब तुम वो सेठ के घरे गए, तो पता है सेठ दान पुण्य क्यों करता था? लकड़हारा बोला, नहीं हमें तो नहीं पता, इसीलिए तो आया हूं आपके पास। महात्मा बोले, लकड़हारा गांव भर के लूट के धरा है धन, और वही धन गांव वालों को खिलाता है। जब गरीब उसके घर जाते हैं, तो किसी के घर गिरवी धर लेता, किसी के खेत गिरवी धर लेता है, उसके बदले उनको पैसे देता है। तो देखने वाला क्या सोचता है कि सेठ गरीबों का सहायता करता है, लेकिन नहीं, उसके भी मन में लालच है, क्योंकि लोगों के लूट के खा रहा है। और भलाई तो उसके कहा जाता है जो बिना स्वार्थ के, बिना लालच के करे। लेकिन सेठ के पास लालच था कि घर खेत लोगों के ले लो और पैसे दे के उनका गरीबी दूर करो। इसलिए उसका भी तुम जूठन खाए तो इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि वो भी, उसके मन में भी लालच था। लेकिन जो बूढ़ा इंसान था, जो लोगों के पानी पिलाता था चौतरा पर बैठ के, जब तुम उसके जूठन खाए, रोटी जो दिया था, तब तुम इंसान इसलिए बन गए कि पानी पिला के लोगों के वो आत्मा को जुड़वाता था। प्यासे के पानी पिलाना, भूखे के भोजन कराना, इससे बढ़ के पुण्य कोई नहीं है। क्योंकि भूखा इंसान जब खाना खाता है तो दिल, उसका आत्मा जुड़ाता है, तो दिल से आशीर्वाद देता है, जो आशीर्वाद हर इंसान को लगता है। जो प्यासा होता है, कोई उसको पानी पिला के उसका प्यास बुझा देता, तो वो भी, उसका आत्मा जुड़ा जाता पानी पी के, तो आत्मा से, वो दिल से उसको आशीर्वाद देता है, तो उसका भी फल मिलता है। इसलिए कभी भी जितना हम अनाज दान करके पुण्य नहीं कमाते हैं, पैसे दे के पुण्य नहीं कमाते हैं, उससे बड़ा पुण्य होता है किसी के भूखे के भोजन कराना, निवस्त्र के वस्त्र देना, और प्यासे के पानी पिलाना। सबसे बड़ा महान काम, सबसे बड़ा पुण्य के धर्म का काम ये होता है। सो तुम इंसान बन गए, वो बूढ़े के हाथ से जूठन खा के, पानी पी के, अरे भोजन करके। सारी बातें लकड़हारा के जब पता चल गया, उसके समझ में आ गया क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब वो लकड़हारा महात्मा से बोला कि हे महात्मा, आज से मैं भी दो बोझा लकड़ियां रोज तोड़ूंगा, और एक बोझा लकड़ी अच्छे कर्म में लगाऊंगा, ताकि लोगों के पंडित जी के लाके दूंगा, और उसका 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अभी तो 5 रुपया लेता था, वो भी नहीं लूंगा, ताकि पंडित जी जो भी भोजन बना के लोगों के खिला के पुण्य कमाते हैं, उसमें थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूं। महात्मा बोले, अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई और अच्छे राह पर चलना चाहते हो, अच्छा कर्म करना चाहते हो, इससे बड़का पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। तब से लकड़हारा लकड़ी जंगल से लाता था, और एक बोझा लकड़ी पंडित जी को देता था, जो पंडित जी खाना बना के और लोगों के फ्री के खिला के उनसे पुण्य कमाते थे, धर्म का काम करते थे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कभी भी कोई भी काम कीजिए तो पुण्य का काम कीजिए, पाप का नहीं। अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे राह पर चलिए, जैसे वो लकड़हारा चल रहा है।
अगर मेरा ये चर्चा जो है गुरु के चरणों में रखते हुए आपसे फिर कहूंगी, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहा। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और आप हमारे कथा को, हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, सभी भक्तों पर बना रहे। जय शिव महादेव। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के जरूर भेजना कि कथा हमारा आपको कैसा लगा। एक मंदिर में एक पुजारी रहते थे, यानी महात्मा। जो महात्मा उस मंदिर में रहते थे तो महादेव का मंदिर था। महादेव का पूजा पाठ भक्ति, मंदिर का साफ सफाई, झाड़ू बहारू, महादेव के स्नान कराना, उनको भोग लगाना, ये सब काम वो करते थे। उनके एक पोता था महात्मा के। वो पोता रोज महात्मा के साथ मंदिर जाता था और उनके साथ बैठ के वहां पर पूजा पाठ, नमः शिवाय महात्मा के साथ बैठ के करता था। करते करते वो लड़का जो था, उनका पोता महात्मा का, काफी बड़ा हो गया, 14-15 साल का हो गया धीरे धीरे। एक दिन महात्मा को कहीं जाना था, कोई जग हो रहा था, कोई बुलाने आया। महात्मा को 2 दिन के लिए वहां जाना था। महात्मा सोचने लगे कि मंदिर में किसके कह के रख के जाऊं, क्योंकि मंदिर 2 दिन बंद रखना अच्छी बात नहीं है। अगर 2 दिन हम मंदिर बंद कर देते हैं तो महादेव के न भोग लगेगा, न उनको स्नान कराएंगे कोई, न झाड़ू पोछा, न साफ सफाई हुई, न आरती पूजा हुई, तो ये अच्छा नहीं है। ये बात सोच रहे थे महात्मा। तो एक दिन उनका पोता पूछा कि बाबा आप क्या सोच रहे हैं। महात्मा बोले कि क्या करूं बेटा, ये सोच रहा हूँ 2 दिन के लिए कहीं जग है, वो मैं वहां हमके बुलाहट आई है, हम वो जग में 2 दिन जाऊंगा तो लग जाएगा। और ये मंदिर के सोच रहा हूँ, कौन यहाँ रहेगा, कौन मंदिर को देखभाल करेगा, पूजा पाठ कौन करेगा, भोग महादेव के कौन लगाएगा, उनको स्नान कौन कराएगा। तो महात्मा का जो पोता था बोला बाबा मैं करूंगा, आप जाइए। महात्मा बोले कर लोगे? बोला हाँ। महात्मा बोले देखो बेटा, सुबह तुम आना, जब घर से नहा धो के आना, यहाँ आके झाड़ू पोछा कर लेना, साफ सफाई कर लेना, 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ा देना और उनका आरती कर लेना और कुछ भोजन बना के उनको भोग लगा देना और उनको नहला भी देना। यही सब काम करना है। तो जो महात्मा पोता था बोला बाबा मैं सब कर लूंगा, आप जाइए। महात्मा उसके बोल के बता के चले गए। अब जो महात्मा पोता था वो क्या किया, घर गया। शाम को तो महात्मा भोग लगा के चले गए थे। ताला बंद करके घर गया, रात भर सोया, सुबह उठ के नहाया, नहा के मंदिर चला आया। मंदिर लाके मंदिर का साफ सफाई किया, झाड़ू पोछा किया, महादेव के 1 लोटा जल चढ़ाया। चढ़ाने के बाद जो महादेव की मूर्ति थी उनको उठा लिया। बोला चलो अब तुम्हें नहलाने ले चलता हूँ, क्योंकि महात्मा ये नहीं बता के गए थे कि घर ही जल गिरा के नहला देना मंदिर में। वो सोचा नदी में नहलाना है। महादेव की मूर्ति को उठाया और नदी में लेके चला गया और ले जाके नदी में फेंक दिया।
बोला अभी ही नहा लो और नहा के जल्दी फटाफट आओ तो मैं चलूं कुछ बना के भोग लगा दूं। अब महादेव सोचने लगे ये तो मुझे उठा के नदी में डाल दिया, अब मैं निकलूं कैसे यहाँ से। जब कुछ देर वो लड़का अघोरा महात्मा का पोता, अब महादेव बाहर नहीं आए निकल के, तब क्या किया एक डांड तोड़ के लाया पेड़ पर से डंडा बना के और बोला कि अगर नहा के महादेव बाहर नहीं निकलोगे तो इसी डंडे से मारूंगा। अब महादेव सोचने लगे ये तो बच्चा है, अगर मैं नहीं निकलूंगा तो सच में पानी में डंडा डंडा मारने लगेगा हिल के हमें। अब क्या किए लुटकत लुटकत कैसो महादेव की मूर्ति किनारे आई। अब उनको उठाया और लेके मंदिर में लाके फिर धर दिया। धर के क्या किया कि खीर बना के और महादेव को रख दिया कटोरी में खाने के लिए, भोग लगाने के लिए। बोला भोग खीर बना के रख दिया हूं, भोग लगा लेना, नहीं लगाओगे तो इसी डंडे से फिर मारूंगा। अब बोल के चला गया। महादेव सोचने लगे कि अगर मैं इसका भोग नहीं खाऊंगा तो कहीं ऐसा न हो सच में डंडा उठा के मेरे पीटने लगे, क्योंकि ये बच्चा है, इसको समझ है नहीं, भोग लगाने गए महात्मा बोल के चले गए, लेकिन ये सोचता है सचमुच के भगवान खाते हैं। अब महादेव क्या किए भोग नहीं लग खाए। फिर थोड़ी देर में वो लड़का आया, बोला बोल के गया था भोग लगा लेना खा लेना, नहीं खाए हो ना, और जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा हूं, मेरे भूख लगी है, चुपचाप खा लो नहीं डंडा से मारूंगा। फिर उठा के लाया डंडा, बोला इसी डंडे से मार मार के तुम्हारे के ना हालत खराब कर दूंगा, नहीं चुपचाप खा लो। महादेव सोचने लगे कि बताओ अगर मैं भोग नहीं लग खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा तो ये हमारे चक्कर में ये लड़का भूखा रह जाएगा। अरे चलो अलग बात है, बच्चा दो डंडा मारेगा उससे क्या मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मैं नहीं खाऊंगा मेरे वजह से ये भूखा रह गया तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो भक्त अगर महादेव के सच्चे मन से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और वो भक्त भूखा रहे, प्यासा रहे, दुखी रहे, तो क्या महादेव देख सकते हैं? कभी नहीं। महादेव क्या किए कि थोड़ा सा वो जो खीर था उसमें से भोग लगा लिए। अब जब देखा कि महादेव तो सच में उसमें से काट चुके, थोड़ा उसमें खाना कम हो गया है, फिर क्या किया वो कटोरे का खीर उठाया और लड़का खा लिया। अब रोज दिन वैसे बना बना धरता था, भोलेनाथ थोड़े थोड़े रोज खा लेते थे और रोज ये उनका वहां से उठा के प्रसाद अपने खा लेता। जब 2 दिन बीत गया तो महात्मा आए। महात्मा आए थे, खिचड़ी उस दिन बनाया था भोग लगाने को, लड़का महात्मा का पोता खिचड़ी बना रखा था, यार खिचड़ी का भोग महादेव के लगाऊंगा क्योंकि शनिवार है। खिचड़ी बनाया था, भोग लगाने जा रहा था, बोले महात्मा आए, बोले बोल बेटा भोग लगाने जा रहे हो? बोला हाँ। बोले ठीक है लगा दो। उनका पोता महात्मा को बोला नहीं बाबा, अब आप आ गए हो आप लगा दो। बोले महात्मा नहीं लगा दो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लगा दो। क्या भगवान भोग खाते थे? महात्मा पूछे। उनका पोता बोला हाँ रोज खा लेते हैं। महात्मा बहुत सोचने लगे कि ये झूठ बोल रहा सच बोल रहा, क्योंकि कभी भगवान भोग तो खाते नहीं थे, मैं भी लगाता था और ये कहता है कि खा लेते हैं। महात्मा बोले कि अब इसका एक ही उपाय है कि मैं नक्कल बना के सो जाता हूँ और देखता हूँ ये भोग भगवान खाते हैं महादेव की नहीं। महात्मा अपने पोता के बोले कि बेटा तुम भोग लगा दो, मैं थक गया हूँ, अब मैं लेट रहा हूँ चरपाई पर सोने जा रहा हूँ, तुम भोग लगा दो। बोला ठीक है। महात्मा एक पतला सा गमछा था, हल्का एकदम था, मुंह पर डाल के और सो गए। महात्मा के पोते को लगा कि मेरे बाबा सो गए हैं, लेकिन वो सोए नहीं थे, महात्मा देख रहे थे, क्योंकि कपड़ा जो था गमछा वो बहुत पतला था, मुंह पर डालने पर सीधा साफ साफ दिखता था।
जब ये भोग लगाने के खिचड़ी रख दिया उनका पोता महात्मा के, तो भगवान क्या किए, उसमें से थोड़ा खा लिए। और ये बात महात्मा देख गए भगवान के खाते हुए। महात्मा जो है बहुत परेशान हो गए। बोले इतना साल से मैं पूजा कर रहा हूँ महादेव के, भोग लगाता हूँ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महादेव मेरा भोग खाए हूँ। लेकिन ये बच्चा जो मेरा पोता है, इसके हाथ का देखो भोग महादेव खा रहे हैं भगवान। अब उसके बाद जब भोग लगा दिया, वो लड़का खा लिए महादेव, तब आके जगाया, बोला बाबा उठ जाओ, मैं भोग लगा दिया, महादेव को खिला दिया। अब पंडित वो जो महात्मा तो सारी चीज देख ही गए थे, क्या हो रहा कैसे हो रहा। महात्मा बोले अपने पोते के, बेटा तुम घर जाओ। बोला ठीक है। वो घर उसको भेज दिए, चला गया जो खिचड़ी भोग लगा था लेके खाने के लिए। महात्मा क्या किए, महादेव के चरणों में गिर के खूब फुट फुट के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, जैसे लगा कि कोई उनको मारा है महात्मा को, ऐसे रोने लगे। बोले ये भोलेनाथ ये बताइए, इतना साल से मैं आपका पूजा भक्ति आराधना कर रहा हूँ, मेरे भक्ति पूजा में कौन सा ऐसी गलती हो गया जो आज तक कभी हमारे भोग के आप खाए नहीं, और हमारा जो पोता है वो छोटा सा, उसने भोग लगाया तो आप उसका भोग सच में खा रहे थे, मैं देखा हूं। ऐसी मुझसे कौन सा गलती कौन सा पाप हुआ है। सर पटक पटक के महादेव के चरणों में रोने लगे। पटकते पटकते सर भी उनका फूट गया महात्मा का। जब खून निकल गया, तब मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठ के देख रहे थे। मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, आप पृथ्वी पर जाइए, आपके भक्त देखिए न, सर पटक पटक के रो रहा है आपके चरणों में, और उसका सर भी फूट गया है। कहीं ऐसा न हो कि ऐसे ही जान दे दे रो रो के। आप उसको दर्शन दीजिए और समझाइए ताकि उसके समझ में आए। महादेव बोले ठीक है। महादेव क्या किए, पृथ्वी पर आए और आके फिर अपने मूर्ति से निकल के उसको दर्शन दिए महात्मा को। बोले महात्मा उठो, क्यों रो रहे हो, खड़े होको, सामने देखो। सामने जब देख रहे महात्मा तो एकदम महादेव प्रकट हो गए हैं। फिर महात्मा उनके चरणों पर गिर गए, बोले हे भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसा कौन सा मुझसे पाप हुआ कि आज तक कभी भोजन हमसे भोग सत्कार नहीं किए, खाए नहीं। महादेव बोले देखो महात्मा, तुम जो भोग लगाते थे, तो एक होता है पूजा भक्ति दिल से, और एक होता है ऊपर के मन से। तुम ये सोच के हमें पूजा पाठ हमारा भक्ति आराधना और भोग लगाते थे करते थे कि हम अपना कर्म कर रहा हूं, ऊपर के मन से करते थे, दिल से नहीं करते थे। आपको ये लगता था कि ये सब करके हमारे ऊपर आप एहसान कर रहे हो, यानी महादेव पर एहसान कर रहे हो। आपको अहंकार रहता था अंदर कहीं न कहीं, कितना सारा पूजा पाठ भक्ति महादेव के लिए मैं कर रहा हूं और कोई कर ही नहीं सकता। ये अहंकार आपके अंदर हमेशा रहता था। महात्मा बोले कि हाँ भोलेनाथ, ये अहंकार मेरे पास तो था, कितना आपका सेवा भक्ति कर रहा हूँ, मेरे सिवा ये कोई नहीं कर सकता, ये बात मैं हमेशा सोचता था। महादेव बोले वही कमी था तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हारा भोग मैं कभी नहीं खाता था, जैसे रखते थे वैसे उठा के ले जाते थे। अब रह गया तुम्हारे पोते की बात, तो बच्चा के मन में न कोई लोभ था, न कोई अहंकार था, न कोई लालच था। तुमने बता के गया था और उसके हिसाब से जो उसके समझ में आया अच्छा बुरा सो किया, लेकिन दिल से किया। जो भी वो किया दिल से किया। क्यों किया कि उसको ये लग रहा था कि मेरे बाबा बोल के गए हैं महादेव को मंदिर का साफ सफाई करने का, पूजा पाठ करने का, एक लोटा जल चढ़ाने का, महादेव का देखभाल करने का, उनको नहलाने के, उनको भोग लगाने का, ये सब वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करता था, लालच से नहीं करता था, लोभ से नहीं करता था, अपना फर्ज समझ के करता था। उसके अंदर अहंकार नहीं था। वो तुम्हारे वचन के पालन कर रहा था कि मेरे बाबा कहे हैं तो मतलब करना है। उस काम में उसको कहीं स्वार्थ, कहीं लोभ, कहीं लालच नहीं था।
सच्चे दिल से, जो भी वो किया सच्चे दिल से किया, सो उसका मैंने भोग स्वीकार किया और खाया। तब महात्मा की सारी बातें जब महादेव के कही हुई बातें महात्मा के समझ में आ गया, तब महात्मा हाथ जोड़ के बोले कि हे भोलेनाथ, आगे से ऐसी गलतियां मैं कभी नहीं अपने जीवन में करूंगा। जो भी करूंगा आपके लिए वो अहंकार मन में रख के नहीं करूंगा कि मेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। मैं ये सोच के करूंगा, अपना फर्ज समझ के, अपना कर्तव्य समझ के, और आपको अपना गुरु समझ के मैं आपका सेवा करूंगा। इसमें कोई स्वार्थ, कोई लालच, कोई अहंकार मेरे मन में नहीं आएगा। आज से महात्मा के, महादेव का सारी बात महात्मा को समझ में आ गया। अब महात्मा उसी दिन से महादेव का पूजा भक्ति आराधना करने जो करते थे वो निस्वार्थ, यानी कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच, कोई लोभ नहीं था उनके मन में। महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करते थे, वहीं रहते थे। और महादेव फिर अपने कैलाश को चले गए। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आपसे वही कहूंगी कि अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, कथा डालती हूँ, आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा कथा आपके पास पहुंचे आसानी से। आप हमारे कथा को, हमारे वीडियो के ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर, सब भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।